प्लीज मुझे सिर्फ इतना कोई कमेंट पे कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज क्लियर है। ओके। होपफुली आप सबने जो है लिंक के जरिए अपनी अटेंडेंस फिल कर दी होगी। आपको एक दफा फिर से गाइड कर दूं, हर क्लास में आपको इस लिंक पे जाकर, प्लीज माइक ऑफ कर दे, कौन माइक खुला हुआ है। हर क्लास में आपको इस लिंक पे जाके अपनी अटेंडेंस फिल करनी होगी, और जिसकी अटेंडेंस फुल नहीं होगी ये उसके लिए प्रॉब्लम होगी इन द एंड। ठीक है, तो प्लीज हर क्लास में अपनी अटेंडेंस फिल करना मत भूलिएगा आप सब लोग। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है बिगनर की। ठीक है, तो आप सब मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी दुआ कि आपको इस सफर में कामयाबी मिल जाए इंशाल्लाह। मेरे मेरे साथ आज दो मेंटोर मेरी बैठी हुई हैं, एक सूफिया, एक आयशा। तो इस क्लास को स्टार्ट लेते हैं। सूफिया, आप स्टार्ट ले लीजिए, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सूफिया उवैस है। मैं आपकी मेंटोर हूँ और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको बिगनर्स में मिलूंगी। तो आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड तक बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग हमें देंगे, हमारे साथ चलेंगे और कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है और थोड़ी सी तो आवाज थोड़ा सा मसला है। बहरहाल हम अपना स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि कॉमर्स और ई कॉमर्स, बेसिक तो यही है सबसे पहले कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम गुड सेल परचेज करते हैं मार्केट्स में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, तो वो चीज जो है कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, कॉमर्स इज बेसिकली सेलिंग ऑन इंटरनेट प्रोडक्ट और सर्विसेज, सॉरी, बाय एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये कॉमर्स कहलाती है। लेकिन अगर यही चीजें जैसे हम सेल परचेज जो है ये हम इंटरनेट के थ्रू करें, ग्लोबल मार्केट में करें, पाकिस्तान अपने मुल्क में करें, और इस तरह से सर्विसेज सेल करें, चीजें से यानी अपनी गुड सेल करें, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स जो है बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो एक्टिविटीज और आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जिस तरह कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह ई कॉमर्स इलेक्ट्रिक कॉमर्स जो है ये भी एक ही चीज कहलाती है, जो कि हम इंटरनेट के जरिए थ्रू करते हैं, जो करते हैं ना, ये ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ई कॉमर्स के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स होते हैं कॉमर्स के मुकाबले में। जैसे हम मार्केट से जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, चीजें ले सेल करते हैं, हमने अभी अगर कोई चीज अपनी बनाई है, अगर हम वो सेल करना चाह रहे हैं, वो हम मार्केट में ले जाएंगे, डायरेक्टली सेल करेंगे, हमारी सेल होती है नहीं होती है, तो ये एक छोटा सा बिजनेस बिजनेस क्या है, यानी कि हमारी एक सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो हमें नहीं पता कि हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस तरह ई कॉमर्स के थ्रू हमें ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि हम ई कॉमर्स के थ्रू जिस चीज तक, जो इन लोगों तक नहीं हम डायरेक्टली पहुंच पाते, वो इंटरनेट के थ्रू हम बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। यानी कि हम घर बैठ के जो है, हमारी एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है ई कॉमर्स का, कि इसमें हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो रही होती है और कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है।
यानी कि अब हम एक मिसाल ले लें कि अब हम एक चीज, हमारी कोई भी प्रोडक्ट है या हमारी सर्विसेज हैं, वो हम सेल कर रहे हैं। अब हमने एक शॉप खोली है मार्केट में, शॉप ली, उसके लिए हम एडवांस भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, बिजली और इसके बिल्स वगैरह और बाकी एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी हम कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉस्ट लग रही है उसमें। लेकिन अगर हम इसी को इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम घर बैठे काम कर रहे हैं। हमारी अपनी उस पे है, मर्जी पे है कि हम कितनी देर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये है, अपॉर्चुनिटी होती है कि उसमें हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो हमारे पास जो है सेल इंक्रीज होने के बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। यानी कि हमारी ये चीजें बच जाती हैं, जिस तरह से हमें बाकी चीजों पे खर्च करना पड़ता है वो हम घर बैठ के इंटरनेट के थ्रू नहीं कर रहे होते। ये सारी कॉस्ट जो हमारी लग रही होती है, शॉप का रेंट है, एम्प्लॉय रख रहे हैं हम, उसकी उनकी सैलरीज हैं, बिल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, और बहुत से ये सारी चीजें हमारी बच रही होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है और सेल इंक्रीज हो रही होती है। और सेल इंक्रीज किस वजह से हो रही होती है? इस वजह से कि अब हमारी शॉप पे हमें नहीं पता कि दिन में 10 लोग विजिट कर रहे हैं, 20 लोग विजिट कर रहे हैं, कर भी, और जो विजिट कर रहे हैं पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो हमसे परचेज भी करेंगे या एम ही बस निकल जाएंगे देख के। ऐसा नहीं होता। तो इस लेकिन इंटरनेट के थ्रू ये होता है कि यानी कि हमारे पास हजार, कभी 100 की तादाद में भी, कभी 1000 की तादाद में, और कभी लाखों की तादाद में भी हमारे पास जो है व्यूवर्स आ रहे होते हैं। और एक होता है ना कि अगर हमें कुछ नहीं भी लेना है, अगर हम ऐसी देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, और बस हमें अचानक समझ आ गई है, तो ना भी लेते हुए कभी हम, हमारा मूड बन गया और हमने ले ली, तो इससे ये हमारी सेल इंक्रीज हो रही होती है। लोगों तक हमारी चीज बहुत आसानी पहुंच रही होती है, उन तक हमारी रसाई हो जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो हम अपना बिजनेस, छोटे से छोटे पैमाने पे भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम मार्जिन पे भी हम इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारी ग्लोबल मार्केट तक रसाई हो जाती है। सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं हम अपना कर रहे होते, बाहर ममालिक में, कई ममालिक में हमारी चीजें देखी जा रही होती हैं, वहां से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, हमारी इकोनॉमी में हमारे रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है, तो जब बाहर से ऑर्डर्स आते हैं और उनकी उन पैसों में हमारी जब चीज परचेज की जा रही होती है, तो हमारी इनकम काफी तेजी से इंक्रीज करती है। कोशिश ज्यादातर लोगों की यही होती है कि बाहर ग्लोबली हमारे पास जो है ऑर्डर ज्यादा आए। तो इसीलिए हम लोग जो है ज्यादातर जो है बाहर की मार्केट प्लेस को टच करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम आसानी इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें हम 24 घंटे और 7 दिन, यानी वीक के 7 दिन और दिन के 24 घंटे हम अवेलेबल रहते हैं। किसी भी वक्त हमने ऑर्डर दिया या हमने ऑर्डर लिया, वो हमें आराम से जिस वक्त हमें परचेजिंग या सेलिंग करनी है, इंटरनेट अवेलेबल है, कंज्यूमर कस्टमर सब अवेलेबल होते हैं। वैसे अगर हम शॉप से जाएंगे तो एक टाइमिंग्स होते हैं, और उस टाइमिंग में हम नहीं जा सके तो नहीं ले सकते। लेकिन इंटरनेट के थ्रू ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम जब दिल चाहे जो चीज चाहे हम परचेज कर लेते हैं और सेल भी कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? थैंक यू सो मच सूफिया। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एनी हाउ, मैं इसको आगे कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, जैसे सूफिया ने बताया कि ई कॉमर्स और कॉमर्स में फ़र्क। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको इतना समझा दूं कि कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स। जैसे सूफिया ने डिटेल में बता दिया। ठीक है, मैं इन शॉर्ट में 2 लाइंस में और आपको समझा देती हूँ कि देखो, घर पे बैठे हुए हम इजीली अपना काम कैसे कर सकते हैं। अब हम घर पे बैठे हुए हमें, फॉर एग्जांपल, मुझे एक लेदर बेल्ट खरीदना है। लेदर बेल्ट खरीदने के लिए मैं शॉप पर जाऊंगी। मुझे शॉप पर जाने में जितना टाइम लगेगा, उसको वहां तक पहुंचने में जितना मेरा रेंट लगेगा, ठीक है, वो मेरा एक लग रहा है जिसको मैं कॉमर्स कह रही हूँ, जो मैं उठकर अपने घर से खुद शॉप पर जा रही हूँ। और ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में घर पे ही बैठी हुई हूँ। जैसे आजकल हम सब के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और उस मोबाइल में दराज का ऐप है। ठीक है, दराज पे हमने क्लिक किया,
कोई भी चीज है, लेदर बेल्ट है, हमने टक से ऑर्डर किया और हमारे पास आ गया। टाइम सेविंग, मनी सेविंग, ठीक है ना। हमारा क्या टाइम बच गया, जिस टाइम में मुझे यहाँ से जाकर शॉप पर जाना है वो जाने का टाइम सेव हो गया मेरा, कि मुझे जाना ही नहीं पड़ा, कि मैं उस टाइम में मैं अपना दूसरा काम कर सकती हूँ, मैं कुछ और कर सकती हूँ, उस वो मेरा हो गया टाइम सेविंग। तो ई कॉमर्स में हमें बहुत सी क्या नाम है सहूलत होती है, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत डीपली सूफिया ने बता दिया। सॉरी आज उनकी तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ी सी आवाज उनकी खराब है। अच्छा, बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से होते हैं कॉमर्स और ई कॉमर्स में? एक होता है B2B, ठीक है। फिर है B2B, सॉरी B2C है, फिर B2B है, C2B है, C2C है। ये सब, ये चार के चार आपको दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि ये सब आपको आगे काम आएंगे। ये सब बेसिक है, आपको अच्छी तरह इसको समझना होगा, ठीक है। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका मतलब है कि बिजनेस डायरेक्ट जो है ना, जैसे मेरा बिजनेस है लेदर बेल्ट का, ठीक है। बिजनेस जो है डायरेक्ट जो है कंज्यूमर से हो रहा है। जैसे मुझे अगर अपना लेदर बेल्ट सेल करना है, तो मैं अपना लेदर बेल्ट कैसे सेल करूंगी? मैंने अपना लेदर बेल्ट सेल करने के लिए फेसबुक पे एड्स लगाए, ठीक है, मार्केट प्लेस पे एड लगाए, ओएलएक्स पे एड लगाए। इस तरीके से ये क्या कर रही हूँ मैं? B2C कर रही हूँ, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर कर रही हूँ। मैं अपना डायरेक्ट जो है अपनी चीज कंज्यूमर को सेल कर रही हूँ, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? B2C। ये शॉर्ट फॉर्म्स है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आ जाता है B2B। B2B, B2B मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे लेदर बेल्ट बेचना है या खरीदना है, तो मैं कहाँ से लूंगी या कहाँ पे, मुझे कहाँ से लेना है? अलीबाबा, ठीक है। एक अलीबाबा का एक वेबसाइट है, आप सब जानते होगे, नहीं जानते तो मैं आपको ग्रुप में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। अलीबाबा, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हैं, अलीबाबा पे लोग क्वांटिटी में चीजें खरीद होते, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जब मैं बिजनेस कर रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज नहीं खरीदनी, मुझे लमसम चीजें चाहिए, बल्क क्वांटिटी चाहिए। और अलीबाबा जो है बल्क क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों को ही दे रहा होता है। अब मैं कहूँ अलीबाबा पे जाकर कि मुझे एक बेल्ट दे दें, नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं 100 बेल्ट मांगूंगी, मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से क्या है ये B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा आ गया C2C। C2C है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सही है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब क्या है? सबसे बेस्ट है इसमें ओलेक्स, ठीक है। मतलब मैंने अपनी चीज पहले यूज कर ली, ठीक है। आजकल जैसे प्री लव के नाम से चीजें चल रही होती है, जो मेरे साथ लेडीज बैठी है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगी। प्री लव आजकल लेडीज जो है अपनी ड्रेसेस भी सेल कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने कहा मैंने अपना फ्रिज या एलईडी यूज कर लिया, लेकिन वो सही कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको दूसरा ले लूं। मैं गई ओलिक्स पे, मैंने उसका एड लगाया। अब देखिए मैं उसकी ओनर नहीं हूँ, मतलब मैं उस पर बिजनेस नहीं कर रही ना, मैं तो उसको यूज कर चुकी हूँ, तो मुझे उसको रीसेल करना है। रीसेल भी मतलब सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को ही करना है। मैंने एड लगाया, किसी को पसंद आया, उसने कहा ठीक है मुझे भी खरीदना है, मैंने उसको कम प्राइस में सेल कर दिया। ये वाला काम, इसको इस काम को क्या कहेंगे? C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ई कॉमर्स में चैलेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। सॉरी, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है? कोई इस पे थोड़ा सा मुझे कुछ बता सकता है? अगर इसके बारे में कोई जानता है कुछ भी, मेरे साथ बैठा हुआ है कोई, माइक खोल के बात कर सकते हैं। बेनिफिट्स अभी मैं थोड़े से बता भी चुकी हूँ, तो जिसको जो भी समझ आए वो बिल्कुल इजीली बताए, अगर ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ आया है या नहीं आया।
किसी को नहीं पता। जैसे जैसे अभी बताया था, सेल इंक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही होती है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है, 24 घंटे हम अवेलेबल हो रहे होते हैं, हम अवेलेबल मौजूद होते हैं, ग्लोबल मार्केट तक हमारी रसाई हो रही होती है, हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे हुए होते हैं। ये सारे जो है बेनिफिट्स हैं। मेरे साथ आयशा भी बैठी हुई है, ठीक है। थोड़ी सी क्लास अगर आयशा ले लीजिए, आयशा। Assalamu alaikum students. I am Aisha Rao, the chairperson and mentor of mentors. सही। नाउ हम बात करते हैं कॉमर्स ई कॉमर्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारी मेंटर यास्मीन और सुफिया ने बहुत अच्छे से उसे डिस्क्राइब किया। हम अब आते हैं ई कॉमर्स चैलेंजेस की साइड पर। सही है। अब चैलेंजेस हमें ई कॉमर्स में क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस ना, तो ऑनलाइन बिजनेस में हमें कोई भी मतलब जाहिर सी बात है इंटरनेट इशू का मसला आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं, या हमें सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी हमें इशू आ सकता है कि, और इसके अलावा हमें शिपिंग और फुलफिलमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड के शिपमेंट कैसे होगी, शिपमेंट में कोई इशू आ जाए उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। उसके अलावा अगर हमें कोई प्रोडक्ट है, सही है, हर प्रोडक्ट का एक अपना एक यूनिक यूआर कोड होता है, ठीक है, क्यूआर कोड होता है। हम उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें कोई और कलर का कोई और प्रोडक्ट है, कोई और कलर का मांगा है और हमने उसे कोई और कलर का, तो प्रोडक्ट मिसमैच हो सकता है। सही है। इसके अलावा ये इस वजह से भी होता है क्योंकि जो बेसिकली बिगनर्स जो उसमें ऐड हो रहे होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज और उसको उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो क्योंकि चीज़ों को देखने में उन्हें टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ई कॉमर्स में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीए। सही। यास्मीन चेंज द स्लाइड। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। अगर हम बात करें ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से रिलेटेड ना, तो हमारे पास ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में अमेजोन आ जाता है, इससे आ जाता है alibaba.com, वॉलमार्ट, ईबे, ये हमारे पास मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, स्क्वायर स्पेस, वो, ये सारी क्या हैं, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेबसाइट्स, इसमें हमारे पास कॉस्ट को होलसेल, टारगेट, ये सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो हमारे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीए से रिलेटेड। ठीक है। अब क्योंकि हम अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि वीए क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है। सही। तो वीए बेसिकली says that a person who earns money by sitting at his place and providing services to someone else। सही। मीन्स दैट के कोई भी एक पर्सन है, सही है, अब वो अपनी जगह पर बैठा है रिमोटली, और वो अपने क्लाइंट को रिमोटली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब वो सर्विसेज एवरीवन एल्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है। हम बस उसे क्या करेंगे, उसे वर्चुअली असिस्ट कर रहे होंगे। सही। तो ये क्या होगा, ये वीए कहलाएगा। अब वीए सिर्फ अमेजोन या ईबे का वीए नहीं होगा। सही। बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि वीए का मतलब होता है कि अमेजोन का वीए। सही। ये रॉन्ग है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, सही, और आप पाकिस्तान में बैठे हो, और आपका जो क्लाइंट है वो यूए में बैठा है, तो आप स्टिल उसे वर्चुअली असिस्ट कर रहे होगे। सही। तो एक इससे पता लगा कि ग्राफिक डिजाइनर है वो भी वीए का जो है असिस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम ईबे और अमेजोन की बात करें, तो जो हमारा क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल वो यूएस में बैठा है, सही है, और हम पाकिस्तान में उसे सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो हम उसे रिमोटली उसका कोई भी सर्विसेज अकाउंट हैंडल करके या कोई भी मैनेज करके या अकाउंट क्रिएशन करके उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। तो ये क्या हो गया, ये अमेजोन का भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज से रिलेटेड, कि अगर अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है तो वो क्या क्या सर्विसेज हैं जिनके थ्रू वो अर्निंग के साइड पर आ सकता है। ठीक है। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है उनमें मल्टीपल सर्विसेज हैं।
लाइक हो गया अकाउंट क्रिएशन, कि आप अकाउंट क्रिएट करो, आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करो और उसके थ्रू अर्निंग करो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट आ जाता है कि आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का, उसे प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हो, रिसर्च करके दे सकते हो। इसके अलावा सोर्सिंग आ जाती है, सही, सोर्सिंग के थ्रू आप मतलब अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है कि आप प्रोडक्ट को लिस्ट करो, उसकी डिस्क्रिप्शन जितनी भी सारी चीजें होती है वो राइट करके दो, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करो। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ये तो बहुत फेमस है कि आजकल ज्यादातर जो भी हैं वो कंटेंट राइटिंग के साइड पे जा रहे होते हैं, तो आप उसके थ्रू कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आप कोई भी उसका ऑर्डर है उसे मैनेज करने में, क्योंकि मैंने बताया था कि टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं ई कॉमर्स में, कि ऑर्डर्स को मैनेज करना, इन सब चीज़ों को, तो आप ऑर्डर्स मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी एड रन करके पीपीसी कैंपेन चला के आप उसे दे सकते हो। इसके अलावा आप अगर प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो उसके साथ आप उसको ब्रांड अप्रूवल भी लेके दे सकते हो। ए टू जी सर्विसेज ये जो आ जाती हैं, ये क्या है, अमेजोन की विजुअल असिस्टेंट की सर्विसेज, सही। अब अगर मैं इसमें एक और बात ऐड करूं, अब कोई ये कहेगा कि अगर हम ए टू जी सर्विसेज हम सीखेंगे तो ही हम अर्निंग के साइड पे जा सकते हैं, नहीं। अगर हम फॉर एग्जांपल, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल अब आप सीख रहे हो, सही है, और आपको प्रोडक्ट हंटिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गई, सही है, आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल करो और आप मतलब प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ए टू जी चीज़ें सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आप मिनी चीज़ों से स्टार्ट करें, प्रोडक्ट्स हंट करके दें, उसके थ्रू सेलिंग करें, देन आप सोर्स करें, उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब नीचेज हैं, कि सब कैटेगरीज हैं कि आप इनके थ्रू अर्निंग कर सकते हो, सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम सिर्फ अमेजोन को क्यों चूज करें, सही है। अमेजोन को इसलिए चूज करें क्योंकि अमेजोन एक लार्जेस्ट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, सही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या है, दराज है, सही। अब ज्यादातर लोग क्या है, दराज से बाय एंड रीसेलिंग करते हैं। अगर हम यूके और यूएस की फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा ट्रस्टेड है वो अमेजोन है। और इसके अलावा जो अमेजोन है वो वर्ल्ड वाइड भी है। आप वहां पर, और इसके अलावा ज्यादातर वहां के लोग अमेजोन इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। सबको पता है कि जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी चीज आएगी, जो भी चीज अगर वो बाय करते हैं, कस्टमर को पता है वो अथेंटिक होगी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, सही। इसके अलावा जेफ बेजोस ने उसे 28 ईयर्स अगो 1994 जुलाई में फाउंड किया था। 5 अमेरिकन आईटी कंपनीज इसकी होलसेलर रिटेलर की 2020 में बिग हैं, और 170 प्लस फुलफिलमेंट सेंटर वर्ल्ड वाइड है, सही है। ऐसा नहीं है कि जो दराज है वो पाकिस्तान की है, लेकिन अमेजोन क्या है, वो वर्ल्ड वाइड है। वो मल्टीपल कंट्रीज में इस वक्त अनाउंस हो चुकी है, और अभी भी हर कंट्री के लोग, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, अमेजोन पे काम करके अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा उनका जो पर मंथ, अभी जो लास्ट ईयर का उनका जो रेवेन्यू था जो जनरेट हुआ 2022 का, वो कितना है, 502 यूएसडी डॉलर, सही है। जिसमें जो लास्ट ईयर से 2021 से क्या हुआ है, 9.66% इंक्रीमेंट आया है उनकी परसेंटेज में। मतलब वो और ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन रहा है कि लोग वहां पर और ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो 89% बायर्स हैं वो एग्री करते हैं कि हम यहाँ से, उन्हें पता है वहाँ यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, अथेंटिक है, वो खरीद लेंगे। इसके अलावा मोर देन 1.5 मिलियन सेलर्स करंटली वहां पर एक्टिव सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड विजिबिलिटी हो गई, और मतलब मोर देन 2.6 भी ट्रैफिक पर मंथ वहां पर मंथ में, पर मंथ में लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जिसके थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इसको काम को सीख रहे हैं, वो इसके थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं और अपना वहाँ पर बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और आगे सॉरी चलेंगे। आयशा, बीच में स्टॉप करूंगी, ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। मैं अगेन लिंक भेज रही हूँ, आप लोग सब अगेन ज्वाइन करके आ जाइए। ओके, ओके यास्मीन।